पूर्व श्लोक में कहा गया कि कर्मफल का त्याग करने वाला ही वास्तव में त्यागी है। अगर मनुष्य कर्मफल का त्याग ना करे तो क्या होता है, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। अनिष्ट मिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्याग त्यागी नाम प्रेत्य न तो सन्यासी नाम क्वचित। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। कर्म का फल 3 तरह का होता है, इष्ट, अनिष्ट और मिश्र। जिन परिस्थिति को मनुष्य चाहता है वह इष्ट कर्म फल है, जिन परिस्थिति को मनुष्य नहीं चाहता वह अनिष्ट कर्म फल है, और जिसमें कुछ भाग इष्ट का तथा कुछ भाग अनिष्ट का है वह मिश्र कर्म फल है। वास्तव में देखा जाए तो संसार में प्रायः मिश्रित ही फल होता है। जैसे धन होने से अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियां आती हैं। धन से निर्वाह होता है, यह अनुकूलता है, और टैक्स लगता है, धन नष्ट हो जाता है, छिन जाता है, यह प्रतिकूलता है। तात्पर्य है कि इष्ट में भी आंशिक अनिष्ट और अनिष्ट में भी आंशिक इष्ट ही है, कारण कि संपूर्ण संसार त्रिगुणात्मक है। यह जन्म भी दुखालय और सुख रहित है। अतः चाहे इष्ट परिस्थिति हो चाहे अनिष्ट परिस्थिति हो, वह सर्वथा अनुकूल या प्रतिकूल होती ही नहीं। यहाँ इष्ट और अनिष्ट कहने का मतलब यह है कि इष्ट में अनुकूलता की और अनिष्ट में प्रतिकूलता की प्रधानता होती है। वास्तव में कर्मों का फल मिश्रित ही होता है, क्योंकि कोई भी कर्म सर्वथा निर्दोष नहीं होता। उपर्युक्त सभी फल अत्यागियों को अर्थात फल की इच्छा रखकर कर्म करने वालों को ही मिलते हैं, सन्यासियों को नहीं। कारण कि जितने भी कर्म होते हैं वे सब प्रकृति के द्वारा अर्थात प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि के द्वारा ही होते हैं, तथा फल रूप परिस्थिति भी प्रकृति के द्वारा ही बनती है। इसलिए कर्मों का और उनके फलों का संबंध केवल प्रकृति के साथ है, स्वयं के साथ नहीं। परंतु जब स्वयं उनसे संबंध तोड़ लेता है तो फिर वह भोगी नहीं बनता, अपितु त्यागी हो जाता है। जिस प्रकार कर्मयोग में कर्मों का अपने साथ संबंध नहीं रहता, ऐसे ही सांख्य सिद्धांत में भी कर्मों का अपने साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता। इसका विवेचन आगे करते हैं। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतन्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। हे महाबाहो, जिसमें संपूर्ण कर्मों का अंत हो जाता है, ऐसे सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण विहित और निषिद्ध कर्मों के होने में 5 हेतु बताए गए हैं। स्वयं उन कर्मों में हेतु नहीं है। आत्मा को अकर्ता बताने के लिए 5 कारणों का वर्णन करते हैं। इन 5 में कृतत्व का त्याग होने पर कर्मों का सर्वथा अंत हो जाता है। संपूर्ण कर्मों की सिद्धि में 5 हेतु कौन से हैं, यह बताते हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधम विदाश्च पृथक चेष्टा देवम चैवात्र पचमम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। शरीर और जिस देश में यह शरीर स्थित है वह देश, ये दोनों अधिष्ठान हैं। संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति और प्रकृति के कार्यों के द्वारा ही होती हैं। ये क्रियाएं चाहे समिष्ट हों चाहे व्यशिष्ट हों। शरीर और जिस देश में यह शरीर स्थित है वह देश, ये दोनों अधिष्ठान हैं। संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति और प्रकृति के कार्यों के द्वारा ही होती हैं। ये क्रियाएं चाहे समष्टि हों चाहे व्यष्टि हों, परंतु उन क्रियाओं का कर्ता स्वयं नहीं है। केवल अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अर्थात जिसको चेतन और जड़ का ज्ञान नहीं है, ऐसे अविवेकी पुरुष ही जब प्रकृति से होने वाली क्रियाओं को अपना मान लेता है तब वह कर्ता बन जाता है। ऐसे कर्ता ही कर्मों की सिद्धि में हेतु बनता है। कुल 13 कारण हैं। पाणी, पाद, वाक, उपस्थ और वायु, ये 5 कर्मेंद्रियां, और श्रोत्र, चक्षु, त्वक, रसना और घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 10 बहिकरण हैं, तथा मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 अंतःकरण हैं। कर्मों की सिद्धि में 5वें हेतु का नाम देव है। यहाँ देव नाम संस्कारों का है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसे ही संस्कार उसके अंतःकरण पर पड़ता है। शुभ
कर्म का शुभ संस्कार पड़ता है और अशुभ कर्म का अशुभ संस्कार पड़ता है। वे ही संस्कार आगे कर्म करने की स्फुरणा पैदा करते हैं, जिसमें जिस कर्म का संस्कार जितना अधिक होता है उस कर्म में वह उतनी ही सुगमता से लग सकता है, और जिस कर्म का विशेष संस्कार नहीं है उसको करने में उसे कुछ परिश्रम पड़ सकता है। इसी प्रकार मनुष्य सुनता है, पुस्तकें पढ़ता है और विचार भी करता है, तो वे भी अपने अपने संस्कारों के अनुसार ही करता है। तात्पर्य है कि मनुष्य के अंतःकरण में शुभ और अशुभ जैसे संस्कार होते हैं, उन्हीं के अनुसार कर्म करने की स्फुरणा होती है। इस श्लोक में कर्मों की सिद्धि में 5 हेतु बताए गए हैं: अधिष्ठान, कर्ता, कारण, चेष्टा और दैव। इसका कारण यह है कि आधार के बिना कोई भी काम नहीं किया जाएगा, इसलिए अधिष्ठान पद आया है। कर्ता के बिना क्रिया कौन करेगा, इसलिए कर्ता पद आया है। क्रिया करने के साधन होने से ही तो कर्ता क्रिया करेगा, इसलिए कारण पद आया है। करने के साधन होने पर भी क्रिया नहीं की जाएगी तो कर्म सिद्धि कैसे होगी, इसलिए चेष्टा पद आया है। कर्ता अपने अपने संस्कारों के अनुसार ही क्रिया करेगा, संस्कारों के विरुद्ध अथवा संस्कारों के बिना क्रिया नहीं कर सकेगा, इसलिए देव पद आया है। इस प्रकार इन 5 के होने से ही कर्म सिद्धि होती है। शरीर वांग मनोभिर्यात कर्म प्रारभते नरः न्याययम व विपरीतम व पंचैते तस्य हेतवः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। पीछे के 14वें श्लोक में कर्मों के होने में जो अधिष्ठान आदि 5 हेतु बताए गए हैं, वे 5 हेतु इन पदों में आ जाते हैं। जैसे शरीर पद से अधिष्ठान आ गया, वाक पद से बहिकरण और मन पदों से अंतःकरण आ गया, नरः पदों से कर्ता आ गया और प्रारभते पद से संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टा आ गई। अब रही देव की बात। यह देव अर्थात संस्कार अंतःकरण में ही रहता है, परंतु उसका स्पष्ट रीति से पता नहीं लगता। उसका पता तो उससे उत्पन्न हुई वृत्तियों से और उसके अनुसार किए हुए कर्मों से ही लगता है। भगवान ने सांख्य सिद्धांत बताने के लिए जो उपक्रम किया है, उसमें कर्मों के होने में 5 हेतु बताने का क्या आशय है, इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। तत्रैवं सति कर्तार मात्मानं केवलम तु यह पश्यत्य कृत बुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मतिः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। जितने भी कर्म होते हैं वे सब अधिष्ठान, कर्ता, कारण, चेष्टा और दैव इन 5 हेतुओं से ही होते हैं, अपने स्वरूप से नहीं। परंतु ऐसा होने पर भी जो पुरुष अपने स्वरूप को कर्ता मान लेता है उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, अर्थात उसने विवेक विचार को महत्व नहीं दिया है। जड़ और चेतन का, प्रकृति और पुरुष का जो वास्तविक विवेक है, अलगाव है, उसकी तरफ उसने ध्यान नहीं दिया है, इसलिए उसकी बुद्धि में दोष आ गया है। उस दोष के कारण वह अपने को कर्ता मान लेता है। पूर्व श्लोक में यह बताया कि शुद्ध स्वरूप को कर्ता देखने वाला दुर्मति ठीक नहीं देखता, तो ठीक देखने वाला कौन है, इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। जिससे मैं करता हूँ ऐसा अहंकृत भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि में मेरे को फल मिलेगा ऐसा स्वार्थ भाव का लोप नहीं है। इसको ऐसा समझना चाहिए जैसे शास्त्र विहित और शास्त्र निषिद्ध ये सभी क्रियाएं एक प्रकाश में होती हैं और प्रकाश के ही आश्रित होती हैं, परंतु प्रकाश किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं बनता, अर्थात प्रकाश उन क्रियाओं को न करने वाला है और न कराने वाला है। ऐसे ही स्वरूप की सत्ता के बिना भेद और निषेध कोई भी क्रिया नहीं होती, परंतु वह सत्ता उन क्रियाओं को न करने वाली है और न कराने वाली है। ऐसा जिसको साक्षात अनुभव हो जाता है उसमें मैं क्रियाओं को करने वाला हूँ ऐसा अहंकृत भाव नहीं रहता और अमुक चीज चाहिए, अमुक चीज नहीं चाहिए, अमुक घटना होनी चाहिए, अमुक घटना नहीं होनी चाहिए, ऐसा बुद्धि में लेप
नहीं रहता। अहंकृत भाव और बुद्धि में लेप न रहने से उसके कृतत्व और भोक्तृत्व द्वंद्व मोह नहीं रहता। अहंकृत भाव और बुद्धि में लेप न रहने से उसके कृतत्व और भोक्तृत्व दोनों नष्ट हो जाते हैं, अर्थात अपने में कृतत्व और भोक्तृत्व ये दोनों ही नहीं हैं, इसका वास्तविक अनुभव हो जाता है। प्रकृति का कार्य स्वतः स्वाभाविक ही चल रहा है, परिवर्तित हो रहा है और अपना स्वरूप केवल उसका प्रकाशक है। ऐसा समझकर जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है उसमें मैं करता हूँ ऐसा अहंकृत भाव नहीं होता, क्योंकि अहंकृत भाव प्रकृति के कार्य शरीर को स्वीकार करने से ही होता है। अहंकृत भाव सर्वथा मिटने पर उसकी बुद्धि में फल मेरे को मिले ऐसा लेप भी नहीं होता, क्योंकि फल की कामना नहीं होती। अहंकृत भाव एक मनोवृत्ति है। मनोवृत्ति होते हुए भी यह भाव स्वयं में रहता है, क्योंकि कृतत्व और अकृतत्व भाव स्वयं ही स्वीकार करता है। वह इन संपूर्ण प्राणियों को एक साथ मार डाले तो भी मरता नहीं है, क्योंकि हत्वापि स इमान लोकान हंति न निबध्यते। वह इन संपूर्ण प्राणियों को एक साथ मार डाले तो भी वह मारता नहीं, क्योंकि उसमें कृतत्व नहीं है, और वह बंधता भी नहीं, क्योंकि उसमें भोक्तृत्व नहीं है। तात्पर्य यह है कि उसका न क्रियाओं के साथ संबंध है न फल के साथ संबंध है। वास्तव में प्रकृति ही क्रिया और फल में परिणत होती है, परंतु इन वास्तविकता का अनुभव न होने से ही पुरुष कर्ता और भोक्ता बनता है। कारण कि जब अहंकार पूर्वक क्रिया होती है तब कर्ता, कारण और कर्म तीनों मिलते हैं और तभी कर्म संग्रह होता है। परंतु जिसमें अहंकृत भाव नहीं रहा, केवल सबका प्रकाशक आश्रय सामान्य चेतन ही रहा, फिर वह कैसे किसको मारे और किससे बंधे? उसका मारना और बंधना संभव ही नहीं। संपूर्ण प्राणियों को मारना क्या है जिसमें अहंकृत भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि में लेप नहीं है। ऐसा मनुष्य का शरीर जिस वर्ण और आश्रम में रहता है उसके अनुसार उसके सामने जो परिस्थिति आ जाती है उसमें प्रवृत्त होने पर उसे पाप नहीं लगता। जैसे किसी जीवन मुक्त क्षत्रिय के लिए स्वतः युद्ध की परिस्थिति प्राप्त हो जाए तो वह उसके अनुसार सबको मारकर भी ना तो मारता है और ना बंधता है, कारण कि उसमें अभिमान और स्वार्थ भाव नहीं है। यहाँ अर्जुन के सामने भी युद्ध का प्रसंग है, इसलिए भगवान ने हत्वापि पद से अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरणा की है। ज्ञान और प्रवृत्ति क्रिया दोषी नहीं होते, अपितु कृतत्वाभिमान ही दोषी होता है, क्योंकि कृतत्वाभिमान से ही कर्म संग्रह होता है। यह बात आगे के श्लोक में बताते हैं। ज्ञानम जेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कारणम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इसी अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने कर्म के बनने में 5 हेतु बताए। अधिष्ठान, कर्ता, कारण, चेष्टा और दैव संस्कार। इन पांचों में भी मूल हेतु है कर्ता। इसी मूल हेतु को मिटाने के लिए भगवान ने 16वें श्लोक में कृतत्व भाव रखने वाले की बड़ी निंदा की और 17वें श्लोक में कृतत्व भाव न रखने वाले की बड़ी प्रशंसा की। कृतत्व भाव बिल्कुल न रहे यह साफ समझाने के लिए ही 18वां श्लोक कहा गया है। ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है। ज्ञान को सबसे पहले कहने में यह भाव है कि हर एक मनुष्य की कोई भी प्रवृत्ति होती है जो प्रवृत्ति से पहले ज्ञान होता है। जैसे जल पीने की प्रवृत्ति से पहले प्यास का ज्ञान होता है, फिर वह जल से प्यास बुझाता है। जल आदि जिस विषय का ज्ञान होता है वह ज्ञेय कहलाता है और जिसको ज्ञान होता है वह परिज्ञाता कहलाता है। ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता तीनों होने से ही
कर्म करने की प्रेरणा होती है। यदि इन तीनों में से एक भी ना हो तो कर्म करने की प्रेरणा नहीं होती। गुणातीत होने के उद्देश्य से अब आगे के श्लोक से त्रिगुणात्मक पदार्थों का प्रकरण आरंभ करते हैं। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः रोच्यते गुण संख्याने यथा वक्षुणु तान्यपि। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, जिस शास्त्र में गुणों के संबंध से प्रत्येक पदार्थ के भिन्न भिन्न भेदों की गणना की गई है, उसी शास्त्र के अनुसार मैं तुम्हें ज्ञान कर्म और कर्ता के भेद बता रहा हूँ। पीछे के श्लोक में भगवान ने कर्म की प्रेरणा होने में 3 हेतु बताए, अब 3 ही हेतु कर्म के बनने में बताए। इस प्रकार कर्म संग्रह होने तक मैं कुल 6 बातें बताई। अब इस श्लोक में भगवान ज्ञान कर्म और तथा कर्ता इन तीनों का विवेचन करने की बात कहते हैं। कर्म प्रत्येक विभाग में से विवेचन करने के लिए केवल ज्ञान लिया गया है, क्योंकि किसी भी कर्म की प्रेरणा पहले ज्ञान ही होता है। ज्ञान के बाद ही कार्य का आरंभ होता है। कर्म संग्रह विभाग में से केवल कर्म और कर्ता लिए गए हैं। यद्यपि कर्म के होने में कर्ता मुख्य है, तथापि साथ में कर्म को भी लेने का कारण यह है कि कर्ता जब कर्म करता है तभी कर्म संग्रह होता है। अगर कर्ता कर्म न करे तो कर्म संग्रह होता ही नहीं। तात्पर्य यह हुआ कि कर्म प्रेरणा में ज्ञान तथा कर्म संग्रह में कर्म और कर्ता मुख्य है। इन तीनों के सात्विक होने से ही मनुष्य निर्लिप्त हो सकता है, राजस और तामस होने से नहीं। अतः यहाँ कर्म प्रेरक विभाग में ज्ञाता और ये को तथा कर्म संग्रह विभाग में कारण को नहीं लिया गया है। कर्म प्रेरक विभाग के ज्ञाता और ये का विवेचन क्यों नहीं किया? कारण कि ज्ञाता जब क्रिया से संबंध जोड़ता है तब वह कर्ता कहलाता है, और उस कर्ता के 3 भेदों के अंतर्गत ही ज्ञाता के भी 3 भेद हो जाते हैं। परंतु ज्ञाता जब व्याप्ति मात्र रहता है तब उसके 3 भेद नहीं होते, क्योंकि उसमें गुणों का संग नहीं है। गुणों का संग होने से ही उसके 3 भेद होते हैं। इसलिए वृत्ति ज्ञान ही सात्विक, राजस और तामस होता है। अब भगवान सात्विक ज्ञान का वर्णन करते हैं। सर्वभूतेषु ये नैकम भावमव्ययमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विधि सात्विकम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, व्यक्ति वस्तु आदि में जो है पन दिखता है वह उन व्यक्ति वस्तु आदि का नहीं, अपितु सब में परिपूर्ण परमात्मा का ही है। उन व्यक्ति वस्तु आदि की स्वतंत्रता सत्ता ही नहीं है, क्योंकि उनमें प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है। कोई भी व्यक्ति वस्तु आदि ऐसी नहीं है जिसमें परिवर्तन ना होता हो, परंतु अपनी अज्ञता से उनकी सत्ता दिखती है। जब अज्ञता मिट जाती है, ज्ञान हो जाता है, तब साधक की दृष्टि उस अविनाशी तत्व की तरफ ही जाती है जिसकी सत्ता से यह सब सत्तावान हो रहा है। ज्ञान होने पर साधक की दृष्टि परिवर्तनशील वस्तुओं को भेद कर परिवर्तन रहित तत्व की ओर ही जाती है। फिर वह विभक्त अर्थात अलग अलग वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि में विभाग रहित एक ही तत्व को देखता है। तात्पर्य यह है कि अलग अलग वस्तु, व्यक्ति आदि का अलग अलग ज्ञान यथायोग्य अलग अलग व्यवहार होते हुए भी इन विकारी वस्तुओं में उस स्वतः सिद्ध निर्विकार एक तत्व को देखता है। उसके देखने की ही यही पहचान है कि उसके अंतःकरण में राग द्वेष नहीं होते। उस ज्ञान को तू सात्विक ज्ञान परिवर्तनशील वस्तुओं वृत्तियों के संबंध से ही इसे सात्विक ज्ञान कहते हैं। संबंध रहित होने पर यही ज्ञान वास्तविक बोध कहलाता है, जिसको भगवान ने सब साधनों से जानने योग्य ये तत्व बताया है। अब राजस ज्ञान का वर्णन करते हैं। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भवान पृथक विधान वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विधि राजसम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, राजस ज्ञान में राग की मुख्यता होती है।
राग का यह नियम है कि वह जिसमें आ जाता है उसमें किसी के प्रति आसक्ति प्रियता पैदा कर देता है और किसी के प्रति द्वेष पैदा कर देता है। इस राग के कारण ही मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस, पशु पक्षी, कीट पतंग, वृक्ष लता आदि जितने भी चर अचर प्राणी हैं, उन प्राणियों की विभिन्न आकृति, स्वभाव, नाम, रूप, गुण आदि को लेकर राजस ज्ञान वाला मनुष्य उनमें रहने वाली एक ही अविनाशी आत्मा को तत्व से अलग अलग समझता है। इसी तरह जिस ज्ञान से मनुष्य अलग अलग शरीरों में अंतःकरण, स्वभाव, इंद्रियां, प्राण आदि के संबंध से प्राणियों को भी अलग अलग मानता है, वह ज्ञान राजस कहलाता है। राजस ज्ञान में जड़ चेतन का विवेक नहीं होता। क्रिया और पदार्थ दोनों की सत्ता देकर उसके साथ रागपूर्वक संबंध जोड़ने के कारण यह अलग अलग दिखते हैं। अब तामस ज्ञान का वर्णन करते हैं। यत्तु कृष्ण वदेकस्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम अतत्वार्थ वदल्पम च ततात्म समुदाहृतम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। तामस मनुष्य एक ही शरीर में संपूर्ण की तरह आसक्त रहता है, अर्थात उत्पन्न और नष्ट होने वाले इस पंच भौतिक शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है। वह मानता है कि मैं ही छोटा बच्चा था, मैं ही जवान हूँ और मैं ही बूढ़ा हो जाऊंगा। मैं भोगी, बलवान और सुखी हूँ। मैं धनी हूँ और बड़े कुटुंब वाला हूँ। मेरे समान दूसरा कोई नहीं है, इत्यादि ऐसी मान्यता मूर्खता के कारण ही होती है। तामस मनुष्य की मान्यता युक्ति और शास्त्र प्रमाण से विरुद्ध होती है। यह शरीर हरदम बदल रहा है, शरीर आदि वस्तु मात्र भाव में परिवर्तित हो रही हैं, दृश्यमान अदृश्य हो रहा है। इसमें तू सदा ज्यों का त्यों रहता है, अतः यह शरीर और तू एक जैसे हो सकते हैं। इस प्रकार की युक्तियों को वह स्वीकार नहीं करता। यह शरीर और मैं दोनों अलग अलग हैं, इस वास्तविक ज्ञान से वह रहित है। उसकी समझ अत्यंत तुच्छ है, क्योंकि तुच्छता की प्राप्ति कराने वाली है, इसलिए इसको ज्ञान कहने में भगवान को संकोच हुआ है। कारण कि तामस पुरुष में मूर्ता की प्रधानता होती है। मूर्ता और ज्ञान का आपस में विरोध है, अतः भगवान ने ज्ञान पद न देकर यत और तत् पद से ही काम चलाया है। युक्ति रहित, अल्प और अत्यंत तुच्छ समझने को ही महत्व देना तामस कहा गया है। जब तामस समझ ज्ञान है ही नहीं और भगवान को भी इसको ज्ञान कहने में संकोच हुआ है, तो फिर इसका वर्णन ही क्यों किया गया? कारण कि भगवान ने 19वें श्लोक में ज्ञान के त्रिविध भेद कहने का उपक्रम किया है। इसलिए सात्विक और राजस ज्ञान का वर्णन करने के बाद तामस समझ को भी कहने की आवश्यकता थी। अब भगवान सात्विक कर्म का वर्णन करते हैं। नियतम संग रहित मराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यतत् सात्विक मुच्यते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। जिस व्यक्ति के लिए वर्ण और आश्रम के अनुसार जिस परिस्थिति में और जिस समय शास्त्रों ने जैसा करने के लिए कहा है, उसके लिए वह कर्म नियत हो जाता है। यहाँ नियतम पद से एक तो कर्मों का स्वरूप बताया है और दूसरे शास्त्र निषेध कर्म का निषेध किया है। संग्रहितम पद का तात्पर्य है कि वह नियत कर्म कृतत्वाभिमान से रहित होकर किया जाए। कृतत्वाभिमान से रहित कहने का भाव है कि जैसे वृक्ष आदि में मूर्ता होने के कारण उनको कर्तव्य का भान नहीं होता, पर उनकी भी ऋतु आने पर पत्तों का झड़ना, नए पत्तों का निकलना, शाखा कटने पर घाव का मिल जाना, शाखाओं का बढ़ना, फल फूल का लगना आदि सभी क्रियाएं समष्टि शक्ति के द्वारा अपने आप ही होती हैं। ऐसे ही इन सभी शरीरों का बढ़ना, घटना, खाना पीना, चलना फिरना आदि सभी क्रियाएं भी समष्टि शक्ति के द्वारा अपने आप हो रही हैं। इन क्रियाओं के साथ न अभी कोई संबंध है, न पहले कोई संबंध था और न आगे ही कोई संबंध होगा। इस प्रकार जब साधक को प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है तो फिर उसमें कृतत्व नहीं रहता। कृतत्व न रहने पर उसके द्वारा जो कर्म होता है वह संग्रहित अर्थात कृतत्वाभिमान रहित ही होता है। अब राजस कर्म का वर्णन करते हैं।
यत्तु कामेप्सुना कर्म संघकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राज समुदाहृतम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, हम कर्म करेंगे तो हमें पदार्थ मिलेंगे, सुख आराम मिलेगा, भोग मिलेंगे, आदर सम्मान बढ़ाई मिलेगी आदि फल की इच्छा से कर्म किया जाए। लोगों के सामने कर्म करने के लिए लोग दिखते हैं और वह वाह वाह करते हैं तो अभिमान आता है, और जहाँ लोग सामने नहीं होते वहाँ कर्म करने से दूसरों की अपेक्षा अपने में विलक्षणता विशेषता देखकर अभिमान आता है। जैसे दूसरे आदमी हमारी तरफ सुचारू रूप से सांगोपांग कार्य नहीं कर सकते, हमारे में काम करने की जो योग्यता विद्या चतुरता आदि है वह हर एक आदमी में नहीं मिलेगी। हम जो भी काम करते हैं उसको बहुत ही ईमानदारी से और जल्दी करते हैं आदि आदि। इस प्रकार अहंकार पूर्वक किया गया कर्म राजस कहलाता है। अब तामस कर्म का वर्णन करते हैं। अनुबंधम क्षयम हिंसा मनवेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यतता समुच्यते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, जिसको फल की कामना होती है वह मनुष्य तो फल प्राप्ति के लिए विचार पूर्वक कर्म करता है, परंतु तामस मनुष्य में मूढ़ता की प्रधानता होने से वह कर्म करने में विचार करता ही नहीं। इस कार्य को करने से मेरा तथा दूसरे प्राणियों का अभी और परिणाम में कितना नुकसान होगा, कितना अहित होगा, इस अनुबंध अर्थात परिणाम को न देखकर वह कार्य आरंभ कर देता है। इस कार्य को करने से अपने और दूसरों के शरीरों की कितनी हानि होगी, धन और समय का कितना खर्च होगा, इससे दुनिया में मेरा कितना अपमान निंदा तिरस्कार आदि होगा, मेरा लोक परलोक बिगड़ जाएगा आदि नुकसान को न देखकर ही वह कार्य आरंभ कर देता है। इस कर्म से कितने जीवों की हत्या होगी, कितने श्रेष्ठ व्यक्तियों के सिद्धांतों और मान्यताओं की हत्या हो जाएगी, दूसरे मनुष्यों की मनुष्यता की कितनी भारी हिंसा हो जाएगी, अभी के और भावी जीवों के शुद्ध भाव आचरण वेशभूषा खान पान आदि की कितनी भारी हिंसा हो जाएगी, इससे मेरा और दुनिया का कितना अधः पतन होगा आदि हिंसा को न देखकर ही वह कार्य आरंभ कर देता है। इस काम को करने से मेरे में कितनी योग्यता है, कितना बल सामर्थ्य है, मेरे पास कितना समय है, कितनी बुद्धि है, कितनी कला है, कितना ज्ञान है आदि और पौरुष पुरुषार्थ को न देखकर ही वह कार्य आरंभ कर देता है। तामस मनुष्य कर्म करते समय उसके परिणाम, उससे होने वाले नुकसान, हिंसा और अपनी सामर्थ्य का कुछ भी विचार न करके जब जैसा मन में भाव आया उसी समय बिना विवेक विचार के वैसा ही कर बैठता है। इस प्रकार किया गया कर्म तामस कहलाता है। अब भगवान सात्विक कर्ता के लक्षण बताते हैं। मुक्त संगो नहमवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्योर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, जैसे सांख्य योगी का कर्मों के साथ राग नहीं होता, ऐसे सात्विक कर्ता भी राग रहित होता है। कामना वासना आसक्ति स्पृहा ममता आदि से अपना संबंध जोड़ने के कारण ही वस्तु व्यक्ति पदार्थ परिस्थिति घटना आदि में आसक्ति लिप्तता होती है। सात्विक कर्ता इस लिप्तता से सर्वथा रहित होता है। अब राजस कर्ता के लक्षण बताते हैं। रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, राग का स्वरूप रजोगुण होने के कारण भगवान ने राजस कर्ता के लक्षणों में सबसे पहले रागी पद दिया है। राग का अर्थ है कर्मों में, कर्मों के फलों में तथा वस्तु पदार्थ आदि में मन का खिंचाव होना, मन की प्रियता होना। इन चीजों का जिस पर रंग चढ़ जाता है वह रागी होता है। कर्म फल प्रेप्सु, राजस मनुष्य कोई भी काम करेगा वह किसी फल की चाहना को लेकर ही करेगा।
लुब्धः राजस मनुष्य को जितना जो कुछ मिलता है उसमें वह संतोष नहीं करता, अपितु जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई की तरह और मिलता रहे, अर्थात आदर सत्कार महिमा आदि अधिक से अधिक होता रहे, धन पुत्र परिवार आदि अधिक से अधिक बढ़ते रहे, इस प्रकार की लाग लगी रहती है, लोभ लगा रहता है। हिंसात्मक वह हिंसा के स्वभाव वाला होता है। अशुचि ही रागी पुरुष भोग बुद्धि से जिन वस्तुओं पदार्थों आदि का संग्रह करता है वे सब चीजें अपवित्र हो जाती हैं। वह जहाँ रहता है वहाँ का वायुमंडल अपवित्र हो जाता है। वह जिन कपड़ों को पहनता है उन कपड़ों में भी अपवित्रता आ जाती है। यही कारण है कि आसक्ति ममता वाले मनुष्य के मरने पर उसके कपड़े आदि को कोई रखना नहीं चाहता। जिस स्थान पर उसके शव को जलाया जाता है वहाँ कोई भजन ध्यान करना चाहे तो उसका मन नहीं लगेगा। हर्ष शोकान्वितः उसके सामने दिन में कितनी बार सफलता विफलता अनुकूलता प्रतिकूलता परिस्थिति घटना आदि आते रहें, उनको लेकर वह हर्ष शोक राग द्वेष सुख दुख आदि में उलझा रहता है। कर्ता राजसः परिकीर्तितः उपयुक्त लक्षणों वाला कर्ता राजस कहा गया है। अब तामस कर्ता के लक्षण बताते हैं। आयुक्तः प्रकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृति कोलसः विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। आयुक्तः तमोगुण मनुष्य को मूढ़ बना देता है। इस कारण किस समय में कौन सा काम करना है, किस तरह करने से हमें लाभ है और किस तरह करने से हमें हानि है, इस विषय में तामस मनुष्य सावधान नहीं रहता, अर्थात वह कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में सोचता ही नहीं, इसलिए वह आयुक्त अर्थात असावधान कहलाता है। प्रकृतः जिसने शास्त्र सत्संग अच्छी शिक्षा उपदेश आदि से ना तो अपने जीवन को ठीक बनाया और ना अपने जीवन पर कुछ विचार ही किया है, माँ बाप से जैसा पैदा हुआ है वैसे का वैसा ही पूरा अर्थात कर्तव्य अकर्तव्य की शिक्षा रहित रहा है, ऐसा मनुष्य प्रकृत अर्थात अशिक्षित कहलाता है। स्तब्धः तमोगुण की प्रधानता के कारण उसके मन वाणी और शरीर में अकड़ रहती है। शठः तामस मनुष्य अपनी एक जिद होने के कारण दूसरों की दी हुई अच्छी शिक्षाओं और अच्छे विचारों को नहीं मानता। अनैष्कृतिकः जिनसे कुछ उपकार पाया है उनका प्रत्युपकार करने का जिसका स्वभाव होता है वह नैष्कृतिक कहलाता है। अलसः अपने वर्ण आश्रम के अनुसार आवश्यक कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाने पर भी तामस मनुष्य को मूढ़ता के कारण वह कर्म करना अच्छा नहीं लगता। विषादी यदि तामस मनुष्य ने यह विचार होता ही नहीं कि क्या कर्तव्य होता है और क्या अकर्तव्य होता है, तथा निद्रा आलस प्रमाद आदि में मेरी शक्ति का मेरा जीवन के अमूल्य समय का कितना दुरुपयोग हो रहा है, दीर्घ सूत्री अमुक काम किस तरीके से बढ़िया और जल्दी हो सकता है, इस बात को वह सोचता ही नहीं। इसलिए वह किसी काम में अवेग पूर्वक लग भी जाता है तो थोड़े समय में होने वाले काम में भी बहुत ज्यादा समय लगा देता है और उससे काम भी सुचारू रूप से नहीं होता। ऐसा मनुष्य दीर्घ सूत्री कहलाता है। कर्ता तामस उच्यते उपरोक्त 8 लक्षणों वाला कर्ता तामस कहलाता है। सभी कर्म विचार पूर्वक किए जाते हैं। उन कर्मों के विचार में बुद्धि और धृति इन कर्म संग्रह करणों की प्रधानता होने से अब आगे उनके भेद बताते हैं। बुद्धेर भेदम धृतेश्चैवम गुणतस्त्रे विधम शृणु प्राच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था तब अर्जुन अनेक राजाओं को जीतकर बहुत सा धन लेकर आए थे, इसी से उनका नाम धनंजय पड़ा था। अब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अपनी साधना में सात्विकी बुद्धि और धृति को ग्रहण
करके गुणातीत तत्व की प्राप्ति करना ही वास्तविक धन है। इसलिए तुम इस वास्तविक धन को धारण करो, इसी में तुम्हारे धनंजय नाम की सार्थकता है। भगवान कहते हैं कि बुद्धि भी एक है और धृति भी एक है, परंतु गुणों की प्रधानता से उस बुद्धि और धृति के भी सात्विक, राजस और तामस ये तीन भेद हो जाते हैं। उनका मैं ठीक ठीक विवेचन करूंगा और थोड़े में बहुत विशेष बात कहूंगा। उनको तुम मन लगाकर ध्यान देकर ठीक तरह से सुनो। धृति श्रोत्रादि करणों में नहीं आई है, इसलिए भगवान चैव पद का प्रयोग करके कह रहे हैं कि जैसे बुद्धि के 3 भेद बताऊंगा, ऐसे ही धृति के भी 3 भेद बताऊंगा। साधारण दृष्टि से देखने पर तो धृति भी बुद्धि का ही एक गुण दिखती है। बुद्धि का एक गुण होते हुए भी धृति बुद्धि से अलग और विलक्षण है, क्योंकि धृति स्वयं अर्थात कर्ता में रहती है। उस धृति के कारण ही मनुष्य बुद्धि का ठीक ठीक उपयोग कर सकता है। धृति जितनी श्रेष्ठ अर्थात सात्विक की होगी, साधक की बुद्धि उतनी ही स्थिर रहेगी। साधन में बुद्धि की स्थिरता की जितनी आवश्यकता है, उतनी आवश्यकता मन की स्थिरता की नहीं है। हाँ, एक अंश में अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति में मन की स्थिरता की आवश्यकता है, परंतु परमार्थिक उन्नति में तो बुद्धि के अपने उद्देश्य पर स्थिर रहने की ही ज्यादा आवश्यकता है। साधक की बुद्धि भी सात्विकी हो और धृति भी सात्विकी हो, तभी साधक अपने साधन में दृढ़ता से लगा रहेगा। इसलिए इन दोनों के ही भेद जानने की आवश्यकता है। पृथक्त्वेन उनके भेद अलग अलग ठीक तरह से कहूंगा, अर्थात बुद्धि और धृति के विषय में भी क्या क्या भेद होते हैं उनको मैं कहूंगा। भगवान कहते हैं कि बुद्धि और धृति के विषय में जानने की जो जो आवश्यक बातें हैं उन सबको मैं पूरा पूरा कहूंगा, जिसके बाद फिर जानना बाकी नहीं रहेगा। अब भगवान सात्विकी बुद्धि के लक्षण बताते हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च या वेति बुद्धि स पार्थ सात्विकी। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। साधक मात्र की प्रवृत्ति और निवृत्ति ये 2 अवस्थाएं होती हैं। कभी वह संसार का काम धंधा करता है तो कभी प्रवृत्ति अवस्था है, और कभी संसार का काम धंधा छोड़कर एकांत में भजन ध्यान करता है तो वह निवृत्ति अवस्था है। परंतु इन दोनों में सांसारिक कामना सहित प्रवृत्ति और वासना सहित निवृत्ति ये दोनों ही अवस्थाएं प्रवृत्ति हैं, अर्थात संसार में लगाने वाली हैं, तथा सांसारिक कामना रहित प्रवृत्ति और वासना रहित निवृत्ति ये दोनों ही अवस्थाएं निवृत्ति अर्थात परमात्मा की तरफ ले जाने वाली हैं। इसलिए साधक इनको ठीक ठीक जानकर कामना वासना रहित प्रवृत्ति और निवृत्ति को ही ग्रहण करें। कार्य शास्त्र वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार जो काम किया जाता है वह कार्य है, और शास्त्र आदि की मर्यादा के विरुद्ध जो काम किया जाता है वह अकार्य है। भय और अभय के कारण जो देखना चाहिए, जिस कर्म में अभी और परिणाम में अपना और दुनिया का अनिष्ट होने की संभावना है वह कर्म भय अर्थात भयदायक है, और जिस कर्म में अभी और परिणाम में अपना और दुनिया का हित होने की संभावना है वह कर्म अभय अर्थात सबका अभय करने वाला है। बंधम मोक्षम चया वेति, जो बाहर से तो यज्ञ दान तीर्थ व्रत आदि उत्तम से उत्तम कार्य करता है, परंतु भीतर से असत जड़ नाशवान पदार्थों की को और स्वर्ग आदि लोगों को चाहता है, उसके लिए वे सभी कर्म बंध अर्थात बंधन कारक ही हैं। केवल परमात्मा से ही संबंध रखना, परमात्मा के सिवाय कभी किसी अवस्था में असत संसार के साथ लेश मात्र भी संबंध न रखना मोक्ष अर्थात मोक्षदायक है। बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। इस प्रकार जो प्रवृत्ति निवृत्ति कार्य अकार्य भय अभय और बंधन मोक्ष के वास्तविक तत्व को जानती है वह बुद्धि सात्विकी है। इनके वास्तविक तत्व को जानना क्या है? प्रवृत्ति निवृत्ति कार्य अकार्य भय अभय और बंधन मोक्ष, इनको गहरी रीति से समझकर जिसके साथ वास्तव में हमारा संबंध नहीं है उस संसार के साथ संबंध न मानना
और जिसके साथ हमारा स्वतः सिद्ध संबंध है, ऐसे परमात्मा को तत्व से ठीक ठीक जानना, यही सात्विक की बुद्धि के द्वारा वास्तविक तत्व को ठीक ठीक जानना है। अब राजसी बुद्धि के लक्षण बताते हैं। यया धर्म मधर्म च कार्यमेव च अयथा वत प्रजा नाति बुद्धि सपार्थ राजसी। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। शास्त्रों ने जो कुछ भी विधान किया है वह धर्म है, अर्थात शास्त्रों ने जिसकी आज्ञा दी है जिससे परलोक में सदगति होती है वह धर्म है। शास्त्रों ने जिसका निषेध किया है वह अधर्म है, अर्थात शास्त्रों ने जिसकी आज्ञा नहीं दी है जिसको परलोक में दुर्गति होती है वह अधर्म है। जैसे अपने माता पिता बड़े बूढ़ों की सेवा करने में, दूसरों को सुख पहुंचाने में, दूसरों का हित करने की चेष्टा में अपना तन मन धन योग्यता पद अधिकार सामर्थ्य आदि को लगा देना धर्म है। ऐसे ही कुआं बावड़ी खुदवाना, धर्मशाला औषधालय बनवाना, प्याऊ आदि चलाना, देश ग्राम मोहल्ले के अनाथ तथा गरीब बालकों और समाज की उन्नति के लिए अपनी कहलाने वाली चीजों को आवश्यकतानुसार उनकी ही समझकर निष्काम भाव से उदारता पूर्वक खर्च करना धर्म है। इसके विपरीत अपने स्वार्थ सुख आराम के लिए दूसरों की धन संपत्ति हक पद अधिकार छीनना, दूसरों का अपकार अहित आदि करना, अपने तन मन धन योग्यता पद अधिकार आदि के द्वारा दूसरों को दुख देना अधर्म है। कार्य मेव च वर्ण आश्रम देश काल लोक मर्यादा परिस्थिति आदि के अनुसार शास्त्रों ने हमारे लिए जिस कर्म को करने की आज्ञा दी वह कर्म हमारे लिए कर्तव्य है। अवसर प्राप्त हुए कर्तव्य का पालन न करना तथा न करने लायक कर्मों को करना अकर्तव्य है। राग होने से राजसी बुद्धि में स्वार्थ पक्षपात विषमता आदि दोष आ जाते हैं। इन दोषों के रहते हुए बुद्धि धर्म अधर्म कार्य अकार्य भय अभय बंधन मोक्ष आदि के वास्तविक तत्व को ठीक ठीक नहीं जान सकती। अतः किस वर्ण आश्रम के लिए किस परिस्थिति में कौन सा धर्म कहा जाता है और कौन सा अधर्म कहा जाता है, वह धर्म किस वर्ण आश्रम के लिए कर्तव्य हो जाता है और किसके लिए अकर्तव्य हो जाता है, किससे भय होता है और किससे मनुष्य अभय हो जाता है, इन बातों को जो बुद्धि ठीक ठीक नहीं जान सकती वह बुद्धि राजसी है। अब तामसी बुद्धि के लक्षण बताते हैं। अधर्म धर्मिति या मान्यते तमसावृता सर्वार्थन विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। ईश्वर की निंदा करना, शास्त्र वर्ण आश्रम लोक मर्यादा के विपरीत काम करना, माता पिता के साथ अच्छा बर्ताव न करना, झूठ कपट बेईमानी जालसाजी आदि शास्त्र निषिद्ध पाप कर्मों को धर्म मानना, यह सब अधर्म को धर्म मानना है। आत्मा को स्वरूप न मानकर शरीर को ही स्वरूप मानना, ईश्वर को नाम मान करके दृश्य जगत को ही सच्चा मानना, दूसरों को तुच्छ समझकर अपने को ही सबसे बड़ा मानना, दूसरों को मूर्ख समझकर अपने को ही पढ़ा लिखा विद्वान समझना। जितने संत महात्मा हो गए हैं उनकी मान्यताओं में अपनी मान्यता को श्रेष्ठ मानना, सच्चे सुख की तरफ ध्यान न देकर वर्तमान में मिलने वाले संयोग जन्य सुख को ही सच्चा मानना, न करने योग्य कार्य को ही अपना कर्तव्य समझना, अपवित्र वस्तुओं को ही पवित्र मानना, यह संपूर्ण चीजों को उल्टा मानना है। तमोगुण में आवृत जो बुद्धि अधर्म को धर्म, धर्म को अधर्म और अच्छे को बुरा, उल्टे को उल्टा मानती है, वह बुद्धि तामसी है। यह तामसी बुद्धि ही मनुष्य को अधोगति में ले जाने वाली है। इसलिए अपना उद्धार चाहने वाले को इसका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। अब भगवान सात्विकी धृति के लक्षण बताते हैं। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना व्यभिचारिण्या धृति ही सपार्थ सात्विकी। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। सांसारिक लाभ हानि जय पराजय सुख दुख आदर निरादर सिद्धि असिद्धि में सम रहने का नाम योग है। परमात्मा को चाहने के साथ साथ इस लोक में सिद्धि असिद्धि वस्तु पदार्थ सत्कार पूजा आदि और परलोक में सुख
भोग को चाहना व्यभिचार है। इस लोक तथा परलोक में सुख भोग वस्तु पदार्थ आदि की किंचित मात्र भी इच्छा न रखकर केवल परमात्मा को चाहना अव्यभिचार है। और अव्यभिचार जिसमें होता है वह धृति अव्यभिचारिणी कहलाती है। अपनी मान्यता, सिद्धांत, लक्ष्य, भाव, क्रिया, वृत्ति, विचार आदि को दृढ़ अटल रखने की शक्ति का नाम धृति है। योग अर्थात समता में युक्त इस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है। मन में राग द्वेष को लेकर होने वाले चिंतन से रहित होना, मन को जहाँ लगाना चाहे वहाँ लग जाना और जहाँ से हटाना चाहे वहाँ से हट जाना आदि मन की क्रियाओं को धृति के द्वारा धारण करना है। प्राणायाम करते हुए रेचक में पूरक न होना और बाह्य कुंभक में पूरक न होना तथा अभ्यंतर कुंभक में रेचक न होना अर्थात प्राणायाम के नियम के विरुद्ध श्वास प्रश्वासों का न होना ही धृति के द्वारा प्राणों की क्रियाओं को धारण करना है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन विषयों को लेकर इंद्रियों का उच्छृंखल न होना। जिस विषय में जैसे प्रवृत्त होना चाहे उसमें प्रवृत्त होना और जिस विषय से निवृत्त होना चाहे उसमें निवृत्त होना ही धृति के द्वारा इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करना है। जिस धृति से मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं पर आधिपत्य हो जाता है, हे पार्थ, वह धृति सात्विकी है। अब राजसी धृति के लक्षण बताते हैं। यया तु धर्म कामार्थन धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति स पार्थ राजसी। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। राजसी धारण शक्ति से मनुष्य अपनी कामना पूर्ति के लिए धर्म का अनुष्ठान करता है। काम अर्थात भोग पदार्थों को भोगता है और अर्थ अर्थात धन का संग्रह करता है। सांसारिक भोग पदार्थ तो प्राप्त होने ही चाहिए, क्योंकि भोग पदार्थों से ही सुख मिलता है। संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो भोग पदार्थों की कामना न करता हो। यदि मनुष्य भोग की कामना न करे तो उसका जीवन ही व्यर्थ है। ऐसी धारणा के साथ भोग पदार्थों की कामना पूर्ति में ही लगे रहना काम को धारण करना है। धन के बिना दुनिया में किसी का भी काम नहीं चलता। धन से ही धर्म होता है। यदि पास में धन न हो तो आदमी धर्म कर ही नहीं सकता। जितने आयोजन किए जाते हैं वे सब धन से ही होते हैं। आज जितने आदमी बड़े कहलाते हैं वे सब धन के कारण ही तो बड़े बने हैं। धन होने से ही लोग आदर सम्मान करते हैं। जिसके पास धन नहीं होता उसको संसार में कोई पूछता ही नहीं। अतः धन का खूब संग्रह करना चाहिए। इस प्रकार धन में रचे पचे रहना अर्थ को धारण करना है। संसार में अत्यंत राग होने के कारण राजस पुरुष शास्त्र की मर्यादा के अनुसार जो कुछ शुभ कर्म करता है उसमें उसकी यही कामना रहती है कि इस कर्म का मुझे इस लोक में सुख, आराम, मान सत्कार आदि मिले और परलोक में सुख भोग मिले। ऐसे फल की कामना वाले तथा संसार में अत्यंत आसक्त मनुष्य की धारण शक्ति राजसी होती है। अब तामसी धृति के लक्षण बताते हैं। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृति स पार्थ तामसी। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। तामसी धारण शक्ति के द्वारा मनुष्य ज्यादा निद्रा, बाहर और भीतर का भय, चिंता, दुख और घमंड इनका त्याग नहीं करता, अपितु इन सब में रचा पचा रहता है। वह कभी ज्यादा नींद में पड़ा रहता है, कभी मृत्यु, बीमारी, अपयश, अपमान, स्वास्थ्य, धन आदि के भय से भयभीत होता रहता है। कभी शोक चिंता में डूबा रहता है, कभी दुख में मग्न रहता है और कभी अनुकूल पदार्थ के मिलने से घमंड में चूर रहता है। निद्रा, भय, शोक आदि के सिवाय प्रमाद, अभिमान
दंभ, द्वेष, ईर्ष्या आदि दुर्गुणों को तथा हिंसा, दूसरों का अपकार करना, उनको कष्ट देना, उनके धन का किसी तरह से अपहरण करना आदि दुराचारों को भी एवच पदों से मान लेना चाहिए। इस प्रकार निद्रा, भय आदि को और दुर्गुण दुराचारों को पकड़े रहने वाली अर्थात उनको न छोड़ने वाली धृति तामसी होती है। भगवान ने 33वें 34वें श्लोक में धारयते पद से सात्विक और राजस मनुष्य के द्वारा क्रमशः सात्विकी और राजसी धृति को धारण करने की बात कही है, परंतु यहाँ तामस मनुष्य के द्वारा तामसी धृति को धारण करने की बात नहीं कही। कारण यह है कि जिसकी बुद्धि बहुत ही दुष्टा है, जिसकी बुद्धि में अज्ञता मूढ़ता भरी हुई है, ऐसे मलिन अंतःकरण वाला तामस मनुष्य निद्रा, भय, शोक आदि भावों को छोड़ता ही नहीं है, वह उनमें स्वाभाविक ही रचा पचा रहता है। सात्विकी, राजसी और तामसी इन तीनों धृतियों के वर्णन में राजसी और तामसी धृति में क्रमशः फलाकांक्षी और दुर्मेधा पद के कर्ता का उल्लेख किया है। सात्विकी धृति में कर्ता का उल्लेख किया ही नहीं। इसका कारण यह है कि सात्विकी धृति में कर्ता निर्लिप्त रहता है, अर्थात उसमें कृतत्व का लेप नहीं होता, परंतु राजसी और तामसी धृति में कर्ता लिप्त होता है। मनुष्य की कर्मों में प्रवृत्ति सुख के लोभ से ही होती है, अर्थात सुख कर्म संग्रह में हेतु है। अतः आगे के 4 श्लोकों में सुख के भेद बताते हैं। सुखम तो दानिम त्रिविधम शुणु में भरतर्षभ अभ्यासा द्रमते यत्र दुःखांतम च निगच्छति यद्दग्रे विषमेव परे माणे मृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तमात्म बुद्धि प्रसादजम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। भरतर्षभ, इस संबोधन को देने में भगवान का यह भाव है कि भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तुम राजस तामस सुखों में लुब्ध मोहित होने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे लिए राजस और तामस सुख पर विजय करना कोई बड़ी बात नहीं है। तुमने राजस सुख पर विजय भी कर ली है, क्योंकि स्वर्ग की उर्वशी जैसी सुंदरी अप्सरा को भी तुमने ठुकरा दिया है। इसी प्रकार तुमने तामस सुख पर भी विजय कर ली है, क्योंकि परे मात्र के लिए आवश्यक जो निद्रा का तामस सुख है उसको तुमने जीत लिया है। इसी से तुम्हारा नाम गुणाकेश हुआ है। ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति के तीन भेद बताने के बाद यहाँ तू पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि सुख भी 3 तरह का होता है। इसमें एक विशेष ध्यान देने की बात है कि आज पारमार्थिक मार्ग पर चलने वाले जितने भी साधक हैं, उन साधकों की ऊंची स्थिति न होने में अथवा उनको परमात्मा तत्व का अनुभव न होने में अगर कोई विघ्न बाधा है तो वह है सुख की इच्छा। सात्विक सुख भी आसक्ति के कारण बंधनकारक हो जाता है। तात्पर्य है कि अगर साधन जन्य ध्यान और एकाग्रता का सुख भी लिया जाए तो वह भी बंधनकारक हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर समाधि का सुख भी लिया जाए तो वह परमात्मा तत्व की प्राप्ति में बाधक हो जाता है। इस विषय में कोई कहे कि परमात्मा तत्व का सुख आ जाए तो क्या उस सुख को भी हम न लें? वास्तव में परमात्मा तत्व का सुख लिया नहीं जाता, अपितु उस अक्षय सुख का स्वतः अनुभव होता है। साधन जन्य सुख का भोग न करने से वह अक्षय सुख स्वतः स्वाभाविक प्राप्त हो जाता है। उस अक्षय सुख की तरफ विशेष ख्याल कराने के लिए यहाँ तू पद का प्रयोग करते हैं। यहाँ इदानीम कहने का तात्पर्य है कि अर्जुन संन्यास और त्याग के तत्व को जानना चाहते हैं, अतः उनकी जिज्ञासा के उत्तर में भगवान ने त्याग, ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति के 3 भेद बताए, परंतु इन सब में ध्येय तो सुख का ही रहता है। अतः भगवान कहते हैं कि तुम उसी ध्येय की सिद्धि के लिए सुख के भेद सुनो। जिस बुद्धि में सांसारिक मान बढ़ाई, आदर, धन, संग्रह, विषय जन्य सुख आदि का महत्व नहीं रहता, केवल परमात्मा विषय
विचार ही रहता है। उस बुद्धि की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता से यह सात्विक सुख पैदा होता है। तात्पर्य कि सांसारिक संयोग जन्य सुख में सर्वथा उपरत होकर परमात्मा में बुद्धि के विलीन होने पर जो सुख होता है वह सुख सात्विक है। यहाँ यतत कहने का भाव यह है कि यत तो सात्विक सुख है, तत् वह परोक्ष है, अर्थात उसका अभी अनुभव नहीं हुआ है। अभी तो उस सुख का केवल उद्देश्य बनाया है, जबकि राजस और तामस सुख का अभी अनुभव होता है। इसलिए अनुभवजन्य राजस और तामस सुख का त्याग करने में कठिनता आती है। लक्ष्य रूप में जो सात्विक सुख है उसकी प्राप्ति के लिए किया हुआ रसहीन परिश्रम आरंभ में जहर की तरह लगता है। तात्पर्य यह है कि अनुभवजन्य राजस और तामस सुख का तो त्याग कर दिया और लक्ष्य वाला सात्विक सुख मिला नहीं, उसका रस अभी मिला नहीं, इसलिए वह सात्विक सुख आरंभ में जहर की तरह प्रतीत होता है। राजस और तामस सुख को अनेक योनियों में भोगते आए हैं और उसे इस जन्म में भी भोगा है। उस भोगे हुए सुख की स्मृति आने से राजस और तामस सुख में स्वाभाविक ही मन लग जाता है, परंतु सात्विक सुख उतना भोगा हुआ नहीं है, इसलिए इतनी जल्दी मन नहीं लगता। इस कारण सात्विक सुख आरंभ में विष की तरह लगता है। 14वें अध्याय में जो सात्विक सुख को बांधने वाला बताया था, पर यहाँ उसको दुख का नाश करने वाला बताते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सात्विक सुख में रमण भोग करने से वह बांधने वाला हो जाता, अर्थात गुणातीत नहीं होने देता। अगर रमण न करे तो वह सात्विक सुख दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। सुख भोगने से दुख का नाश नहीं होता, भोगों का त्याग करने से ही योग होता है। इसलिए सात्विक सुख में जो असंगता होनी चाहिए, संग होने से बंधन कारक रजोगुण आ जाता है। सत्वगुण में रजोगुण आने से पतन होता है। विवेक को महत्व न देने के कारण सात्विक सुख आरंभ में विष की तरह दिखता है। राजस सुख विवेक को आदर नहीं देता, अतः सात्विक सुख का आरंभ विष की तरह दिखना राज सपना है। तात्पर्य है कि सात्विक सुख दुखदायी नहीं होता, अपितु मनुष्य की बुद्धि में राज सपना होने से सात्विक सुख भी उसको विष की तरह दुखदायी दिखता है। उसका उद्देश्य तो सात्विक सुख है, पर भीतर राजस भाव पड़ा है।